नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो इस बुलेटिन में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का पूरा अपडेट देंगे और आपको दिखाएंगे कि कहां पर बारिश के कितने आसार हैं और साथ ही कौन कौन सा एरिया जलमग्न हो चुका है। फिलहाल शुरुआत करते हैं भोपाल से। तो कोलार डैम के 2 गेट खोले गए हैं। राजधानी के तालाब और डैम लबालब भरे हुए हैं। भदभदा डैम के सभी गेट खोले जा सकते हैं। चूंकि गेट खोलने की प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। राजधानी में लगातार बारिश हो रही है और हर जगह तरबतर हो चुका है बारिश से। तस्वीरें देखिए, भदभदा डैम के गेट भी खोले जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें कोलार डैम की तो 2 गेट खोले गए हैं। फिलहाल आपको बता दें, कोलार डैम में 8 गेट हैं जिनमें से 2 खोल दिए गए हैं। चूंकि पानी से लबालब भरा हुआ है और लगातार सुबह से ही राजधानी में बारिश हो रही है। आज की अगर बात की जाए तो सुबह से ही बारिश का दौर और यही वजह है कि जो तालाब हैं, जो नदी नाले हैं, जो डैम है वो लबालब भरे हुए हैं, पूरी तरीके से भर चुके हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। फिलहाल 2 गेट खोले गए हैं जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। कोलार डैम है ये, 2 गेट खोल दिए गए हैं और पानी हर जगह भरा हुआ है। राजधानी भोपाल की हम बात कर रहे हैं। तो जल का तांडव हर जगह देखने को मिल रहा है, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं भोपाल की, जी हां, राजधानी की, मध्य प्रदेश की, जहां पर हर जगह पानी भरा हुआ है। और बताया जा रहा है कि मानसून एक्टिविटी के चलते सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, कहीं कहीं धीमी बारिश भी हो रही है। और भोपाल में सुबह तेज बारिश हुई थी। उसके अलावा बारिश का दौर अभी तक थमा नहीं है। फिलहाल मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने रविवार को यानी कि आज इंदौर, जबलपुर समेत प्रदेश के 15 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया था। तो चलिए अब रुख करते हैं विदिशा का। विदिशा के बेतवा नदी बेकाबू हो चुकी है। बेतवा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। विदिशा में मंदिर और बस्तियां डूब चुकी हैं। विदिशा और भोपाल का संपर्क भी कट सकता है। तबाही के वीडियो ड्रोन कैमरे में कैद किए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने, विदिशा की तस्वीर है। IBC 24 पर आप सबसे पहले देख पा रहे हैं एक्सक्लूसिव ये तस्वीर, जहां पर मंदिर किस कदर से यहाँ पर देखिए डूब चुका है। बेतवा नदी है ये, जहां पर पानी बेकाबू हो चला है। मंदिर जो है पूरी तरीके से डूब चुके हैं और तबाही का ये मंजर, ये वीडियो ड्रोन कैमरे से कैद किया गया है, जिसकी तस्वीरें आप सिर्फ IBC 24 पर देख पा रहे हैं। फिलहाल जल का तांडव देखिए, हर जगह सिर्फ पानी पानी। जो जनजीवन है अस्त व्यस्त हो चुका है। हर जगह नदी नाले पानी से लबालब भरे हुए हैं। और विदिशा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मंदिर और ये देखिए सड़क है, ये जो मंदिर, जो नदी का पानी है वो सड़कों तक पहुंच चुका है। इसके अलावा जो मंदिर है वो लगभग पूरी तरीके से डूब चुके हैं। तबाही जैसा मंजर है और ये ड्रोन कैमरे से IBC 24 ने खास तौर पर आपके लिए कैद किया है। तो आपको ले चलते हैं नर्मदापुरम। जी हां, नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ चुका है। भारी बारिश से नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चूंकि बारिश का दौर जारी है, थम नहीं रहा है। सेठानी घाट पर नर्मदा 946 पर पहुंच चुकी है और सुबह से फिर तेज बारिश भी हो रही है। वारना डैम से पानी छोड़े जाने की भी आसार जताए जा रहे हैं। और नर्मदा का जलस्तर जिस कदर बढ़ रहा है, उससे अब ये जितने भी डैम हैं उसके पानी धीरे धीरे छोड़े जा रहे हैं। तो नर्मदापुरम की तस्वीर और नर्मदा नदी की तस्वीर, जहां पर देखिए लोगों से फिलहाल अपील की गई है कि घाट के आसपास ना जाएं। लेकिन फिर भी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि लोग सिर्फ यही देखने वहां पहुंच रहे हैं कि पानी किस तरह से वहां बढ़ रहा है। तो देखिए नर्मदापुरम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नर्मदा का जलस्तर बढ़ चुका है। और सुबह से ही जैसा कि हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में धीमी बारिश, कहीं तेज बारिश का दौर जारी है। फिलहाल मौसम के जो सीनियर वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया है कि 29 से 30 जुलाई को तेज बारिश का दौर तो थम जाएगा, लेकिन 31 जुलाई से फिर से एक बार स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। यानी कि कल की अगर बात की जाए, आज 28 तारीख है, आज जो है बारिश का दौर यूं ही चलने वाला है अगर मौसम वैज्ञानिकों की माने। कल और परसों यानी कि 29 और 30 तारीख को ये जो मौसम का रुख है, ये जो तेज बारिश है वो रुक जाएगी। लेकिन फिर से 31 तारीख की अगर बात की जाए तो वहां से फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो जाएगा।
चलिए, इस खबर पर हमारे साथ रायसेन से संतोष मालवीय जुड़े हुए हैं और इसके अलावा सीहोर से जुड़े हुए हैं कवि छोकर। तो सबसे पहले रायसेन का ही रुख कर लेते हैं। तो संतोष, क्या हालात आप वहां पर रायसेन पर देख पा रहे हैं? चूंकि हमने अभी देखी, भोपाल की तस्वीरें देखी, नर्मदापुरम की भी तस्वीरें देखी, लेकिन हर जगह हम जहां भी देख रहे हैं बारिश से जनजीवन पूरी तरह से तरबतर हो चुका है। रायसेन की आप स्थिति बताइए। जी देखिए, बीते 24 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से नदी नाले जो उफान पर थे वो अब धीमे धीमे अपने स्तर पर पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन कल जो कैचमेंट एरिया में परसों के दिन जो बारिश हुई थी उससे बारना डैम लबालब भर गया था, जिसकी वजह से कल बारना डैम से लगभग 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा था, जिससे बारना नदी उफान पर थी। और अभी आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें दिख रही हैं मेरे पीछे, जो बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो चुका है यहाँ पर रायसेन जिले में। अब ये बारिश हाई अलर्ट पे है और बीते अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की रायसेन जिले में चेतावनी दी गई है। चलिए, तो आप नजर बनाकर रखिएगा, आपके पास फिर से पहुंचेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं सीहोर से, हमारे साथ कवि छोकर मौजूद हैं। तो कवि, आप बताइए कि सीहोर में क्या हाल आप देख पा रहे हैं? चूंकि कोलार डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं, क्या जानकारी है आपके पास? मौसम ने कैसा रुख अख्तियार किया है वहां पर? देखिए, लगातार 3 दिन से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिए हैं। निचली बस्ती में पानी भरा चुका है। नर्मदा नदी का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वहीं आज सवा डैम के 2 गेट खोले गए हैं, जिससे आसपास के एरिया में जल भाव की स्थिति बनी हुई। कलेक्टर शहर के सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है और उन्होंने सभी से अपील भी की है कि कोई भी नदी के या नदी नाले या किसी भी तालाब के आसपास न जाए। रफ्ते पर जब पानी हो तो उसको क्रॉस न करें। और लगातार जो बारिश हो रही है इसने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जी चलिए, तो कवि, आप जनजीवन पे किस तरह से इसका असर देख पा रहे हैं? चूंकि हम देख पा रहे हैं कि सड़क पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। देखिए, गाड़ी में जब जा रहे हैं तो गाड़ी का आधा हिस्सा तो सिर्फ पानी में ही डूबा हुआ है। देखिए, लोग अपना जीवन जो है खतरे में डालकर नदी और रफ्ते पे पानी होने के बाद लगातार इसको क्रॉस कर रहे हैं। छोटे छोटे स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी स्कूल जाने के लिए रफ्ते पे पानी होने के बाद उनके पेरेंट्स उनको गोद में लेकर जाते नजर आते दिखाई दे रहा है। लगातार शहर में जिस प्रकार से बाहरी बारिश हो रही है, इस बारिश ने लोगों के जनजीवन को बुरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं पे देखा जाए तो निचली बस्तियों में जगह जगह पानी का जल भराव जो है वो तेजी से भरा हो रहा है। प्रशासन ने हाल सबको अलर्ट जारी किया हुआ है। सबको यही कहा है कि कृपया जल भराव वाली स्थिति को देखते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकले और सुरक्षित जगह पर पहुंचे। चलिए, तो कभी आप हमारे साथ बने रहिएगा। जितेंद्र हमारे साथ विदिशा से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, विदिशा में मौसम ने कैसा रुख ले रखा है? वहां किस तरह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? क्या अभी भी बारिश हो रही है वहां पर? जी, अभी यहाँ पर बारिश के आसार तो दिख नहीं रहे हैं। सुबह थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश हुई थी। मौसम साफ है, आसमान खुला हुआ है। और आप बेतवा के जल स्तर की यदि बात करें तो बेतवा का जल स्तर पहले की अपेक्षाकृत काफी कम हुआ है। यहाँ पुराना पुल जो है पहले करीब 5 फीट तक डूबा हुआ था, जो अब 1 फीट नीचे तक पहुंच चुका है। बारिश की संभावना मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश होने और हाई अलर्ट की बात कही गई है, जिसके चलते प्रशासन ने यहाँ पर काफी मुस्तैदी बरसी है। कलेक्टर से हमारी चर्चा हुई थी, उन्होंने बताया है कि निचली बस्तियां जो है जहाँ पर जल भराव की स्थिति निर्मित होती है, वहां पर जो है कोटवारों को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा वहां पर नगर पालिका अमले सहित प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है, यदि जल भराव की स्थिति होती है तो शेल्टर बनाए गए हैं। कुछ विद्यालय हैं यहाँ पर विदिशा के, उनको शेल्टर के रूप में इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा। चलिए, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ जितेंद्र। फिलहाल एक बार और रुक कर लेते हैं सीहोर का। कवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कवि, आप हम हर जगह देख रहे हैं मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर भी है। क्या यहाँ पर सुबह से बारिश हुई है? क्या अभी भी बारिश हो रही है? क्या है मौसम का रुख कैसा है? कवि, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी, जरा मौसम का रुख बताइए। मौसम अभी साफ है या फिर अभी भी बारिश हो ही रही है? देखिए, बारिश लगातार रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। यहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। और लगातार 3 दिन से जिस प्रकार से बारिश हो रही है उस प्रकार से लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने के लिए भीगते हुए जाते हैं। और वहीं पे प्रशासन ने भी लोगों से पेरेंट्स से अपील किया कि कृपया बच्चों को सावधानी पूर्वक ले जाए और जहां रफ्ते पर पानी हो, नदी नाले के आसपास बच्चों को नहीं जाने दिया जाए। और मौसम विभाग ने भी लगातार अलर्ट जारी किया कि अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी है। और शहर के आसपास जो जितने भी ग्राम है वहां से शहर का संपर्क कई जगह टूट चुका है। जी
चलिए, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। कभी फिलहाल राजधानी का रुख कर लेते हैं। भोपाल से हमारे साथ नवीन सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो नवीन, राजधानी का जरा हाल बताइए। फिलहाल तो बारिश से हर जगह तरबतर है और साथ ही हम देख पा रहे हैं कि झमाझम बारिश का दौर भी जारी है। राजधानी में क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश हो रही है। जिसकी उम्मीद की जा रही थी वैसी बारिश हो रही है। और अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में लगभग 75% बारिश का कोटा पूरा हो चुका है। हालांकि रिमझिम बारिश हो रही है, इस वजह से भोपाल में कहीं कोई तकलीफ किसी को दिक्कत अभी नहीं आई है। बहुत आसानी से पानी जो बरस रहा है वो पानी निकल भी जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के आसपास के कई हिस्सों में नदियाँ उफान पर है, जहाँ दिक्कत सामने आ रही है। बेतवा नदी फिलहाल उफान पर है। विदिशा की बात करें तो कल रात तक 5 फीट ऊपर पानी आ गया था, जिसके बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला, वहां पर बोर्ड लगाए और लोगों को सड़क क्रॉस करने की मनाही की और जहां जहां पानी नज़र आ रहा था वहां वहां जाने से मना किया। और अभी कुछ देर पहले ही भोपाल में ही कोलार डैम के 2 गेट खोले गए हैं, यानी जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और 2 डैम अगर खोले गए हैं तो ये बड़ी बात है। उम्मीद हालांकि की जा रही थी, जिस तरीके से बरसात हो रही है, कि जल्द ही कोलार डैम के गेट खोले जाएंगे और जो भोपाल की का जो बड़ा तालाब है वो भी लबालब है फिलहाल। और ये उम्मीद की जा रही है कि अगर तेज़ बारिश होती है या इसी तरीके से बारिश अगले 24 घंटे भी होती रही तो कल ज़रूर कलियासोत डैम के भी गेट खोले जाएंगे। तो ये फिलहाल भोपाल का अपडेट है। लेकिन आसपास के इलाकों में भी छोटी छोटी जो नदियां हैं, नाले हैं, वो उफान पर हैं। अगर हम होशंगाबाद रोड तरफ की बात करें तो वहाँ भी देलाबाड़ी और आसपास में नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों से जो छोटी छोटी सड़कें हैं वहाँ का संपर्क कट गया है। और ख़बर अभी कुछ देर पहले ये भी मिली है कि अगर विदिशा में बेतवा नदी में इसी तरीके से उफान आता रहा तो जल्द ही विदिशा और भोपाल का संपर्क भी टूट सकता है। तो फिलहाल एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। उम्मीद है सब अच्छा होगा, किसी तरीके कोई समस्या किसी को नहीं होगी, कोई जानमाल का नुकसान नहीं होगा। प्रशासन भी अलर्ट है। खुद यहाँ पर होमगार्ड की टीमें जो है हेडक्वार्टर से मॉनिटर कर रही मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, जहाँ जहाँ नदियाँ उफान पर हैं वहाँ टीमें डिप्लॉय की जा रही हैं। लोग अगर कहीं फंसे हुए हैं तो उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। और पल पल का अपडेट खुद मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनकी टीम फिलहाल ले रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका जानकारी के लिए। फिलहाल मौसम वैज्ञानिकों से हमने भी बात करने की कोशिश की थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि क्लाइमेट चेंज हो चुका है और बारिश का जो पैटर्न है वो भी चेंज होने के बाद मौसम वैज्ञानिकों ने बताई थी। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।